नमस्कार साथियों, टीटीआईबी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कौन ज़्यादा खतरनाक है, करंट या वोल्टेज। साथियों, करंट या वोल्टेज हमारे पास जब विद्युत सप्लाई की जाती है साथियों, करंट जब या फिर कहे कि विद्युत धारा एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाई जाती है, तो उसके दौरान साथियों आई और वी दो चीज़ें फ्लो होती है साथियों, जिसे हम आई कहते हैं करंट, ठीक है, आई को हम करंट कहते हैं और वी को हम वोल्टेज कहते हैं साथियों। तो हमारे पास ये दो राशियाँ होती है, करंट और वोल्टेज। साथियों, इन दोनों में से हमारे पास ज़्यादा खतरनाक कौन सी होती है, हमें ये बताना है। साथियों, अगर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊं, साथियों देखिए हमारे पास ये यहाँ पर एक बोर्ड है, ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास एक बोर्ड है और हमने इसकी ये सप्लाई चालू कर दी। अब साथियों यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारे पास एक फेज टेस्टर है और फेज टेस्टर हमेशा फेज देखने के लिए किया जाता है और ये हमेशा हमें वोल्टेज की उपस्थिति बताता है कि यहाँ पर वोल्टेज है या नहीं है। तो साथियों यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये एक सॉकेट है। सॉकेट के अंदर में जैसे ही इसको लगाता हूँ तो साथियों यहाँ पर ये जो है हमारा जो फेज टेस्टर है, इसने रीडिंग दी है और रीडिंग के दौरान यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है वोल्टेज उपस्थित है। अब साथियों ये वोल्टेज जो ले रहा है, साथियों ये वोल्टेज ले रहा है यहाँ पर इस बोर्ड के अंदर 240 वोल्टेज आ रही है और जो टेस्टर ले रहा है पूरी 240 वोल्टेज हमारे पास यहाँ पर ली जा रही है साथियों, टेस्टर के द्वारा पूरी 240 वोल्टेज ली जा रही है। तो साथियों यहाँ पर कहा जा सकता है कि यहाँ से 240 अंदर आई और यहाँ पर हमें 240 मिली, ठीक है। लेकिन अब आपका कहना होगा कि सर इसके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है जो कि यहाँ पर वोल्टेज की खपत करता है। साथियों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस होता है कभी भी वोल्टेज की खपत नहीं करता, ये हमेशा साथियों करंट की खपत करता है। तो साथियों जैसे ही मैं इसको इस सॉकेट के अंदर लगाता हूँ तो देखिए पूरा 240 यहाँ से आया और पूरा 240 मेरे यहाँ तक पहुँच गया, इस उंगली तक यहाँ तक पहुँच गया साथियों। लेकिन मुझे कोई भी करंट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि साथियों उपस्थित जो यहाँ पर करंट है ना, जो यहाँ पर करंट है उसकी वजह से हमें खतरा है, वोल्टेज की वजह से हमें खतरा नहीं होता। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए साथियों हमने क्या किया, ये हमारे पास एक सॉकेट था, सॉकेट के अंदर हमने यहाँ पर फेज टेस्टर लगाया और फेज टेस्टर लगा करके ये हम है और यहाँ पर साथियों हमारे द्वारा हम अर्थ जो है, हम पृथ्वी पर खड़े हैं तो साथियों पृथ्वी के द्वारा हमें यहाँ से अर्थ मिला। तो मतलब कहा जा सकता है कि यहाँ से फेज मिला और यहाँ से फेज अर्थ के अंदर चला गया, लेकिन हमें कोई करंट नहीं आया। जबकि टेस्टर में दिखाया जा रहा था कि यहाँ पर जो नियोन लैंप है, नियोन लैंप जल रहा है साथियों, और ये जो नियोन लैंप है साथियों 500 वोल्टेज तक काम करता है। और यहाँ पर हमारे पास जो वोल्टेज थी 240 के आसपास ये वोल्टेज हमारे पास थी, लेकिन 240 वोल्टेज में हमें कोई करंट नहीं आया, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर से कोई विद्युत धारा फ्लो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि साथियों यहाँ पर जो प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है, क्या लगा हुआ है? प्रतिरोध। ये प्रतिरोध जो लगा हुआ है ना साथियों, ये कभी भी वोल्टेज की खपत नहीं करता, ये करंट की खपत करता है। साथियों यहाँ पर जो करंट है ना, कुछ 1 एम्पियर या फिर 2 एम्पियर जो करंट यहाँ पर इस फेज टेस्टर के अंदर आई, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसने इसकी खपत की और मात्र कुछ ही अंश, थोड़ा बहुत, बिल्कुल मामूली सा साथियों, कहा जाता है कि 0.001 एम्पियर में, सॉरी 1 एम्पियर में साथियों यहाँ पर हमें करंट फ्लो होने लगता है हमारे शरीर के अंदर से, और ये भी हमें बेहोश करने के लिए काफ़ी है। तो इससे भी कम करंट साथियों इस फेज टेस्टर की सहायता से हमारे अंदर से फ्लो होता है, जिससे कि हमें कोई खतरा नहीं होता। तो साथियों कुल मिला के बात यह है, अगर एक लाइन में उत्तर दूं तो यहाँ पर इस फेज टेस्टर के द्वारा यहाँ से 240 अंदर गई और यहाँ से 240 ही बाहर आई और हमें यहाँ से 240 ने छुआ, लेकिन हमें कोई करंट नहीं आया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वोल्टेज से हमें कोई खतरा नहीं है। हमें जो खतरा है, हमें खतरा है करंट से। हमें जो झटका लगता है, हमें झटका लगता है साथियों करंट से, वोल्टेज से कभी नहीं लगता। बात समझ में आ गई होगी साथियों। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिए। धन्यवाद साथियों।